सलमा मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है और दोनों के अंकों का योग 14 है, तो हम दोनों के कितने कितने अंक होंगे। ठीक है, कोई सलमा नाम की लड़की है जिसको तुम बोल रहे हो कि मेरे अंक तुम्हारे अंक से कितने अधिक है, बोल रहे हैं 2 अधिक है बोल रहे हैं, और सलमा और तुम्हारे अंक कितने का योग कितना है, टोटल 14 है बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। तो बताना है अपने को कि किसका कितना कितना नंबर आया है। ठीक है, यही बोल रहे हैं, दोनों अंकों का योग कितना है, 14 है। ठीक, तो ध्यान से समझना है यहाँ पर कैसे क्या बोला है। मतलब तुम अपने जगह रहोगे तो क्या बोलोगे, यदि कोई सलमा नाम की तुम्हारी कोई फ्रेंड है, उनको बोलोगे कि सलमा मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है, मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है, मतलब सलमा का यदि x है तो तुम्हारा अंक कितना होगा, x प्लस 2। तो यहाँ पर किसका अंक मानना पड़ेगा, माना सलमा का अंक कितना है, x है, तो तुम्हारा अंक कितना हो जाएंगे, या मेरा अंक, हिंदी लड़की है तो मेरी अंक कितना है, x प्लस 2। यही होगा कि नहीं होगा, जैसे बोला है वैसे किया, आया समझ। ठीक, 2 अधिक है बोल दिया, 2 अधिक है। फिर प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रश्नानुसार दोनों अंकों का योग कितना है बोल रहे हैं, 14 है बोल रहे हैं, मतलब x प्लस 2 कितना है, किसके बराबर होंगे, 14 के बराबर होंगे। जैसा बोला है वैसे कर रहा हूँ, आया समझ यहाँ तक। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ सॉल्व करो इसको, x प्लस 2 बराबर 14, x कितना हो जाएंगे, 2x बराबर, ये उधर जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 14 माइनस 2 मतलब 12। तो x का वैल्यू कितना आएंगे बेटा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो x का वैल्यू कितना आएंगे, 6। यहाँ तक किसी दिक्कत है क्या, बिल्कुल। तो सलमा का अंक कितना हुआ जी, क्योंकि सलमा का अंक किसका कितना माने थे, x, और x का मान कितना आया है, तो तुम्हारा अंक कितना होगा, है ना। मेरा अंक कितना हो जाएंगे, x प्लस 2 मतलब 6 प्लस 2 कितना हो जाएंगे जी, 8। एक का 8 आएंगे और एक का 6 आएंगे, यही क्वेश्चन है, ऐसी बनाना है तुम लोग को। आया, जैसे बोला है वैसे करना है, याद रख लो। क्या बोला है कि नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप क्या होगी, है ना, प्रत्येक अंतःकोणों की माप क्या होगी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो त्रिभुज दिया है बताते चलना ना, त्रिभुज में क्या क्या वैल्यू दिया है। ये इसका मान, इसका प्लस 40, हाँ प्लस 40 डिग्री, और ये वाला x प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री, यही है, यही क्वेश्चन है। अपने को अंतःकोणों का माप ज्ञात करना, मतलब अंदर के कोणों का मान कितना होगा, अभी x के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो कोणों का माप क्या होगा ये ज्ञात करना है, प्रत्येक कोणों का मान क्या होगा। ठीक, तुम लोग को पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इसका मतलब ये कोण x, फिर x प्लस 40, फिर x प्लस 20 को यदि मैं तीनों को जोड़ दूं तो 180 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा जी। और उसको x वहां से फिर x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां लिख लेना, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होते हैं जी, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अतः क्या हो जाएंगे, x प्लस 40 प्लस x प्लस 20 किसके बराबर हो जाएंगे जी, 180 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक किसी दिक्कत है क्या, देख सकते हैं, बहुत सरल है ना। ठीक, अब ध्यान दो, यहाँ सिंपल सॉल्व करना है। यहाँ एक ठोक x है, यहाँ एक ठोक x है, यहाँ एक ठोक x, कितने x, 3 है। 40 और 20 बराबर 180। x का मान निकालना है, फिलहाल तो 60 को उधर भेज देते हैं, इधर क्या बच जाएंगे, 3 है।
60 उधर जाएंगे तो 120 हो जाएंगे। 180 में 60 जाएगा, 180 में 60 जाएगा तो कितना बच जाएंगे जी? 120। एक्स का मान याद करना है बेटा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 मतलब 40। एक्स का मान कितना आया? 40। अब सिंपल इसमें रख दो यार, इसका मान कितना होगा? 40। इसमें एक्स के जगह 40 रखोगे तो 40 प्लस 40 कितना हो जाएंगे? 80। और यहाँ पर 40 प्लस 20 कितना हो जाएंगे? 60। तो इस तरीके से हमें तीनों कोणों का मान मिल गया। एक मिला 40, एक मिला 80, एक मिला 60। बन जाएंगे, ठीक है नहीं? एक थैले में 50 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसा किसके बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 8 आना। जानते हो नहीं? 8 आना 50 पैसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? मतलब दो टोक 8 आना मिलाएगा तो 1 रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ गए ना? मतलब 50 पैसे किसको बोलते हैं, ठीक है? इन सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि थैले में 30 रुपये है, ठीक है? अब मैं इसका बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोग को। तुम्हारे पर्स में 5-5 के सिक्के हैं, ठीक है? और टोटल 50 रुपये है। बताओ कितने सिक्के होंगे? कितने सिक्के होंगे? 10 सिक्के होंगे। मैं क्या बोला कि तुम्हारे पर्स में 50 रुपये हैं और और कितने का? प्रत्येक सिक्का कितने का है? 5 रुपये का है। तो मैं पूछा कि कितने सिक्के होंगे तुम्हारे पर्स में, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? 5 को 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 रुपए का सिक्का है, 50 रुपया है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएंगे? 10 सिक्का। आएगा कि नहीं आएगा जी? क्लियर है? यहां तक आ गया होगा समझ मेरी बात। और इसी को दूसरा पहलू यदि मैं देखूं, यदि इसी को उल्टा बोलूं कि 10 सिक्के हैं 5-5 के, तो टोटल कितने रुपये होंगे? 50। तो क्या किए उसके लिए? 5 गुणा 10। 5 रुपया। अब सिक्का का वैल्यू है और कितने सिक्के हैं? 10। तो कितना रुपया हो गया? 50 रुपया। इतना तो कहानी आ गया होगा समझ आया यहाँ तक? क्लियर है? अब इसी का और एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम लोग को। 2 रुपये के कितने सिक्के? 4। 1 रुपये के कितने सिक्के? 3। और 5 रुपये के कितने सिक्के? तो 2। चलो बताओ कितने टोटल अमाउंट कितने होंगे तुम्हारे पर्स में? इतने हैं। 2 रुपये 4 है, 1 रुपये के 3 है और 5 रुपये के 2 है। मतलब कितने रुपये होंगे? टोटल पैसा कितना होगा? 21 होगा। देखते हैं, ये हो जाएंगे कितना? 10। ये कितना हो जाएंगे? 3। ये कितना हो जाएंगे? 8। जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे? 21। आया समझ? ये कहानी तो आगे होगा, ये समझ गए होगे तो ये वाला गणित बन जाएगा। चलो अब ध्यान दें, यहाँ पर क्या बोला है कि एक थैले में 50 पैसे के सिक्के हैं। इन सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि थैले में 30 रुपये हैं। इसका मतलब यदि मेरे को नहीं पता कि सिक्के कितने हैं तो मैं मान सकता हूं कि कितने सिक्के हैं। यहाँ पर x सिक्के हैं, तो यहाँ पास मैं मान लेता हूं कि माना सिक्कों की संख्या कितने है बेटा? सिक्कों की संख्या है x। आया समझ? तब टोटल पैसा, तब कुल पैसा कितना हो जाएंगे? तब कुल पैसा, कुल रुपया है ना, कुल रुपया कितना हो जाएंगे? 30 रुपया। अच्छा एक बार बताओ, यदि इसको पैसे में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे? 30 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूंगा? 100 से गुणा करेंगे भाई। 1 रुपया में 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 2 रुपया बराबर 200 पैसा, 3 रुपया बराबर 300 पैसा। मतलब 100 का ही तो गुणा हो रहा है। यदि 5 रुपया बोल दिया था उसमें 100 का गुणा करेंगे 500 पैसा हो जाएंगे। उसी प्रकार से यदि मैं इसको पैसे में कन्वर्ट करूं, कुल पैसा यदि मैं वो ज्ञात करूं तो क्या हो जाएंगे? 100 कितना हो जाएंगे जी? 3000 पैसा। होगा कि नहीं होगा बताओ? आया समझ? क्लियर है? अब यहाँ पास देखना, तब कुल पैसा, कुल पैसा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ?
कितने सिक्के हैं x, कितने के सिक्के हैं 50 पैसे के, तो इन दोनों का गुणा 3000 पैसे के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यही बात तो बोला है कि इनका गुणा जो अपन तो ऐसे लाते ना, यदि 5 रुपए के 5 सिक्के हैं वो रहूं तो 25, 5 गुणा 5 25 होता है कि नहीं होता। उसी प्रकार से या फार्मूला क्या बनता है, कुल वैल्यू मूल्य निकालना है तो सिक्कों की संख्या गुणा सिक्कों का वैल्यू बोल सकते हो या मात्रा बोल सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो, सिक्कों की वैल्यू लिख देता हूं मैं, इंग्लिश में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नया वर्ड नहीं मिल रहा मेरे को, तो यस। तो यहां पर देखो, जैसे मैं यदि बोल दूं कि सिक्के हैं 5 और सिक्कों का वैल्यू मतलब 5 रुपये का सिक्का है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएंगे 25। तो ये तो कुल पैसा निकालने फार्मूला बना कि नहीं बना। उसी प्रकार से तुमको संख्या कितने दिए थे x 50 और सिक्का का वैल्यू कितना था 50 पैसा। यदि सिक्कों की संख्या में सिक्कों के वैल्यू को गुणा करूं तो कुल पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या में सिक्कों का वैल्यू का गुणा किया तो मेरे कुल पैसा मिला कि नहीं मिला जी, मिला कि नहीं मिला, हाँ कि ना। यहां तक आया समझ, किसी दिक्कत है इतने में नहीं ना। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लो जी, तो ये क्या हो जाएंगे 3000 डिवाइड 50, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, कितना संख्या होंगे जी 60। तो सिक्के कितने होंगे 50 पैसे के 60 ठोक सिक्के होंगे। आया समझ, होंगे कि नहीं होंगे, आया समझ यहां तक, ठीक है। तो ऐसे निकालना है, क्लियर है। एक एग्जांपल इसको दिया था, फार्मूला ये रहेगा और ये हो जाएंगे कुल ऐसा। आया समझ यहां तक, समझिए। इस त्रिभुज के एक कोण का माप 60 है तो दूसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है बोल रहे, एक कोण का मान कितना है 60 है, तो दूसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, दूसरे थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, कैसे निकालेंगे अपन 90 और 60 को जोड़ेंगे, क्योंकि समकोण है, समकोण में एक का वैल्यू 60 दिया है और ऑटोमेटिक दूसरा 90 होगा, 90 होगा तो ऑटोमेटिक समकोण हुआ कि नहीं हुआ। अब वहां से और एक को x मान लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, किसके बराबर कर देंगे 180 का x का मान निकाल देंगे। क्लियर है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा रहता है लगभग, ये है मान लेते हैं ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, ये है मान लेते हैं 60 डिग्री। अपने को ये वाला एंगल निकालना है, आया समझ। तो x का मान निकालना है। अब ये मत बोलना सर पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये होगा, दूसरा बोल दिया जाए तो सर 90 हो गया, दिमाग में मत रखना, क्योंकि वहां पर ये बोला है आपको यदि क्वेश्चन दिया है ऐसा तो कहीं ना समकोण लिख दिया है, तो एक इसका मतलब ये है कि ये दे दिया है, दो कोण का वैल्यू दे दिया, तीसरे को निकालना है। आया समझ, क्या ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर तुमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, वो सब चीज लिख लेना, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 100 बराबर 180। x 90 और 60 150 को उधर भेजेंगे तो 180 माइनस 150 कितना हो जाएंगे जी 30 डिग्री। तो x का मान कितना है बेटा 30 डिग्री। इसका मतलब सेकेंड वाला आंसर क्या होंगे 30 डिग्री। बहुत सरल था, बन जाएंगे। गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है जिसकी कुल 35 सिर तथा 98 पैर है, तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ पक्षी है और कुछ खरगोश है, उनमें उनकी जो सिरों की संख्या है, मुंडी का कितना है 35 है और पैर कितना है 98 है 90 है। तो अपने को बताना है कि उनमें कितने खरगोश है और कितने पक्षी है। आया समझ। अब मेरे इससे पहले एक बात बताओ, खरगोश के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, है कि नहीं। और पक्षी के कितने पैर होते हैं 2 होते हैं। पक्षी के कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं। आया समझ। इधर ध्यान दे, पक्षी के कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं। अच्छा एक बार बताओ,
दो पक्षी के कितने पैर होंगे? चार होंगे। दिमाग में आ गया ना, चार होंगे। दो का गुणा कर दिया। आया समझ यहां तक? ये मत बोलना सर एक पोलियोग्रस्त था, एक का पैर कट गया। ठीक है, वैसा वाला केस नहीं आएगा इसमें। ठीक, चलो। तो एक पैर, हाँ ऐसा क्वेश्चन यदि दे दिया जाए तो आपको बाकायदा नोट में देगा कि एक का दो पक्षी का पैर गायब है। ठीक है, एक विकलांग है एक पैर से देगा, उसको छोड़ो। फिलहाल तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन देगा, इतना घुमाएगा नहीं। ठीक, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर अपने को पता नहीं कि खरगोश कितना है और पक्षी कितना है। आया समझ? अच्छा, सर कितना होते हैं पक्षी के? एक पक्षी के सर कितने होंगे और एक खरगोश के सर कितने होंगे? एक होंगे। बिल्कुल पता है ना तुम लोग को। चलो चलो, तो यहाँ पास माना खरगोश की संख्या, खरगोश की संख्या मैं मान लेता हूं बेटा, मेरे को नहीं पता कितना है तो मैं मान लेता हूं x है। पक्षी की संख्या भी मान लेते हैं, की संख्या भी अपन मान लेते हैं y मान लेते हैं अपने हिसाब से। x y z जो भी मानना है मान सकते हैं, ABCD के फॉर्म में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। आया यहां तक समझ? क्लियर है? ठीक है, कई बुक में नहीं पता, बुक में पक्षी को x मान दिया होगा, इसको y मान दिया होगा, वो मैं नहीं जानता। मैं चाहूं तो ABC भी मान सकता हूं अपने हिसाब से। यहां तक तो आ गया होगा समझ। मानने वाला जो केस है अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, PQR भी मान सकते हो अपने हिसाब से। यहां तक किसी की दिक्कत है क्या? ठीक, अब ध्यान से समझना। यदि मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 4 गाय है और 2 मैन है, आदमी जी टोटल कितना पैर है? ये डांस तो 16 हो गए, अब ये डांस 4 हो गए, कितना हो गए? 20। आई समझ? पैर निकालना है तो गाय के 4 और आदमी के 2, यही करते हो। ठीक है, सर निकालना हो तो कितने सर होंगे? 6 होंगे। इसमें 1 का गुणा किया, इसमें 1 का गुणा किया और जोड़ दिया तो टोटल सर निकला कि नहीं निकला? है ना। इसमें किसका गुणा करते हैं? 4 का। इसमें किसका गुणा करते हैं? 2 का। इसका आया 16, इसका आया 4, दोनों को जोड़ा टोटल हो गया सर पैर 20। ये कहानी आया समझ? ठीक है, अब यही केस यहां भी फॉलो करेंगे, ध्यान से समझ लेना। चल, कुल दोनों के पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितना दिया है जी? 98 दिया। अच्छा, ये पैरों की संख्या निकाल सकता हूं कि नहीं? ध्यान से देखना इधर। खरगोश कितने हैं? एक खरगोश के कितने पैर? 4। तो x खरगोश के कितने पैर? तो 4x। 4 का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां तक आया समझ? ठीक, उसी प्रकार से प्लस एक पक्षी कितने हैं? एक पक्षी की कितने पैर? तो टोटल ये 98 के बराबर होगा कि नहीं होगा ये बताओ। यहाँ तक किसी दिक्कत है क्या? देख सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आया समझ यहाँ तक? ठीक, तो यहाँ से यदि मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएंगे? ये 4x, ये हो जाएंगे 2y बराबर 98। कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में? 2 कॉमन दिख रहा है, 2 बाहर निकाल दिया, ये बन गया 2x, ये बन गया y बराबर 98। 2 का पक्षांतर कर देते हैं जी। 2 का पक्षांतर करेंगे, इस कोष्टक के साथ गुणा के फॉर्म में है। ये जब उधर जाएगा तो बट्टे में आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से क्या हो जाएंगे? 2x प्लस y बराबर 98 डिवाइड बाई 2। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 निया 18। तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस y बराबर 49। ये समीकरण। यहां तक किसी दिक्कत है क्या? देख सकते हो। पैरों का संख्या ऐसी निकालते हैं कि नहीं निकालते? जो भी है उसका संख्या गुणा उसके एक आदमी के या एक जानवर के पैरों की संख्या। यदि जानवर का निकालना है तो उनकी कुल संख्या और प्रत्येक के पैरों की संख्या के साथ गुणा करते हैं तो उसका तो कुल पैर की संख्या मिलते हैं कि नहीं मिलते? यहां तक आया क्या? किसी दिक्कत है इतने में? बिल्कुल। चलो अब आगे देखते हैं। अब पैर तो निकाल लिए, अब सर बचा है। बचा है कि नहीं बचा है? चलो, खरगोश कितने हैं जी? तो
x खरगोश के कितने सिर होंगे? अबे x खरगोश है, एक खरगोश के एक होंगे, x खरगोश के कितने होंगे? x गुणित एक या x भी बोल सकते हो उसको। यदि चार खरगोश है तो चार खरगोश के कितने सिर होंगे? चार सिर होंगे। वैसे x खरगोश के x सिर होंगे, y खरगोश के y सिर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ पर देखो, तो कुल यहाँ पर सिरों की संख्या भी लिख सकते हैं। तो सिरों की संख्या कितने दिए हैं जी? 35 दिया है। तो इस खरगोश की सिरों की संख्या x प्लस पक्षी की संख्या y बराबर 35, समीकरण। यहां तक किसी दिक्कत है क्या है बताओ? यहां तक आया समझ सबको? बिल्कुल। इसमें एक चीज, इसको पढ़ाने से पहले मेरे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि बता देना था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इसमें से ही अब इन दोनों समीकरण से आप प्रतिस्थापन और विलोपन विधि सीखो। पहला देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, है ना। x और y का मान निकालना है, यही संख्या पूछा है ना, है कि नहीं? तो x और y का मान निकालना है। दो समीकरण दिया है, आप चाहो तो यहां से y का मान निकाल के डायरेक्ट उसमें रख सकते हो, या आप चाहो तो यहां से x या y का मान निकाल के इसमें रख सकते हो। एक से निकालना है, दूसरे में रखना है। जैसे देखो, इसमें y का मान निकालना हो मेरे को, तो 2x को उधर भेज दूं तो 49 माइनस 2x होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। y का मान निकालना है, 2x को उधर भेजा तो 49 माइनस 2x होगा कि नहीं होगा? पहले में निकाला y का मान, दूसरे में रख दो। मतलब दूसरे में जहां जहां y दिख रहा है वहां वहां क्या रखूंगा? 49 माइनस 2x। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? पहले से निकाला y का मान, दूसरे में रख दूंगा, जहां y दिख रहा है वहां 49 माइनस 2x। देखो y का मान इतना आया है कि नहीं आया? अब यहाँ y दिख रहा है, इस समीकरण में जहां y दिख रहा होगा वहां ये वैल्यू रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? रख दो। तो यहां से देखो x प्लस y की जगह क्या रखने बोला हूं? 49 माइनस 2x। किसी दिक्कत है क्या? बराबर 35। आया समझ? यहां तक देख सकते हो, y की जगह मैं डायरेक्ट उठाया हूं, कुछ चेंज नहीं किया हूं। यहां तक आया समझ? किसी दिक्कत है? इसको बोलते हैं बेटा प्रतिस्थापन विधि। x और y का मान निकालने के दो तरीके, एक होता है प्रतिस्थापन, एक होता है विलोपन। तो प्रतिस्थापन पहले सीख रहा हो, फिर विलोपन बताऊंगा, इसी को विलोपन से भी सॉल्व करूंगा, ठीक है? तो प्रतिस्थापन में क्या होता है? पहले समीकरण से निकालो किसी भी एक चीज का वैल्यू और दूसरे में उसको रख दो और सिंपल सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, x में 2x सॉल्व होंगे तो कितना आएंगे जी? माइनस 1x, क्योंकि ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है। तो 2 में 1 सॉल्व होंगे, माइनस 2 में 1 सॉल्व होंगे तो माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब माइनस x होगा कि नहीं होगा? बराबर 35 प्लस 49 को उधर भेजूंगा तो माइनस 49 बनेगा कि नहीं बनेगा? आया समझ? तो 49 में 35 जाएगा, कितना आएगा? 9 में 5 गया 4, 4 में 1 गया 3, चिन्ह कौन सा लगेगा? क्यों? क्योंकि बड़े में माइनस ही, और x का वैल्यू निकालना है, माइनस माइनस कर जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 14। यहां तक किसी दिक्कत है क्या? देख सकते हो। अब y का मान निकालना हो तो किसमें रखेंगे? y का मान निकालना हो तो इस वाले समीकरण में नहीं रख सकते क्या? ठीक है, तो y का मान निकालना है, x के जगह क्या रखूंगा? 14। इसको सॉल्व करूंगा, y का मान निकल जाएगा। तो y का मान कितना है बेटा? 49 माइनस 2 गुणा 14, x की जगह 14। आया समझ? सॉल्व कर लो। 49 माइनस 28 कितना हो जाएंगे जी? 9 में 8 जाएगा, 4 में 2 जाएगा, कितना आएगा जी? अब बताओ y किसको माने थे? पक्षी। तो पक्षी कितने होंगे? और x किसको माने थे? खरगोश। कितने होंगे? आ गया। आया समझ? इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। आपको दो समीकरण दिया जाएगा, एक से x या y जिसका भी वैल्यू निकालना निकालो, दूसरे में रख दो। मैं चाहता तो मैं इधर से भी निकाल सकता था, यहां से x का वैल्यू निकाल देता, y को इधर पक्षांतर करके जो x का वैल्यू आता उसको इसमें रख देता तो भी आंसर आता।
इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक जगह से निकालो मान, दूसरे में उसका मान रख दो, प्रतिस्थापन। आया समझ? ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसी को अब विलोपन विधि से भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, बुक में कौन दूसरा नंबर और एक समीकरण आया है ये वाला पहला नंबर। ठीक है, ध्यान से देखो। अभी प्रतिस्थापन में क्या किए थे अपन, इसमें से y का वैल्यू निकाला इस समीकरण से और दूसरे में रख दिया हूं। अब विलोपन विधि में ध्यान देना, विलोपन विधि में किसी भी एक को बराबर करना है और घट रहे तो घटाना है, कैंसल आउट करना है। समझने का मतलब ये है, देखो ध्यान से समझो। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, ये तो आपस में क्या घट के जीरो नहीं होगा। लेकिन एक चीज है, यहाँ 1y है, यहाँ भी 1y है, इन दोनों को यदि मैं माइनस करूं तो जीरो होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब y गायब हो जाएगा। घटाऊंगा तो इस समीकरण से उस समीकरण को घटाऊंगा तो y गायब हो जाएगा, बचेगा कौन? x। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो वहां से मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, समझो इधर। तो यहाँ पास समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देता हूं। ध्यान से समझो, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा रहा हूं। तो समीकरण 1 से 2 को घटाना है, तो समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। तो 2x में x जाएगा, कितना आएगा? x। y में y जाएगा, कितना आएगा? मतलब इसको थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ सीधा। 2x प्लस y बराबर 49 और एक है कितना? x प्लस y बराबर 35। घटाने के टाइम प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। सिंपल सॉल्व कर लो। समीकरण 1 से 2 को घटा रहे हैं, यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो 2x में एक x जाएगा तो x, y तो खत्म होगा कि नहीं होगा? ठीक, 49 में 35 जाएगा, कितना आएंगे? 14। ये x का मान आया, समझ यहां तक? ठीक है, 14 आया था ना x का मान। अब y का मान निकालना है। अब y का मान निकालना है बेटा, आप चाहो तो समीकरण 1 में रखो, चाहे तो समीकरण 2 में रखो। x का मान जो निकाले उसको y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे समीकरण 2 में मैं x का मान रखता हूं तो यहाँ पास हो जाएंगे x की जगह क्या रखूंगा? 14 प्लस y की जगह y बराबर 35। आया समझ? यहाँ जो x का मान निकाला हूं उसको इसमें रख दिया तो मेरे को मिल गया ये वाला वैल्यू। अब y का मान चाहिए, 14 को उधर पक्षांतर कर देते हैं। y का मान कितना आ जाएंगे? 35 में 14 आ जाएंगे, कितना आएंगे? रीचा और नैना के पास कुछ टाफिया है। टाफिया मतलब वो जो चॉकलेट आता है ना, वो बोल रहे हैं। ठीक है, टाफिया है। जब रीचा नैना को 30 टाफिया देती है तब नैना के पास रीचा से दोगुनी टाफिया हो जाती है। जब रीचा नैना को 30 टाफिया देती है तब नैना के पास रीचा से दोगुनी टाफिया हो जाती है। परंतु जब नैना अपनी टाफियों में से 10 टाफिया रीचा को देती है तब रीचा के पास नैना से 3 गुने टाफिया हो जाती है। बताइए उन दोनों के पास कितने टाफिया होंगे? अब ध्यान से देखना, टाफियों का जगह आप चॉकलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अब टाफियों को आप कई बार सुने नहीं होंगे, तो टाफिया की जगह आप चॉकलेट बोल सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ इसी क्वेश्चन को कि रीचा और नैना के पास कुछ चॉकलेट है, बोल रही इसको। ठीक है, अब कितना चॉकलेट किसके पास है ये नहीं पता मेरे को, समझ आया तक? लेकिन एक चीज पता है, मैं मान सकता हूँ कि किसके पास कितना टाफिया है। ठीक है, चले तो मैं मान लेता हूं कि माना रीचा टूरी के पास कितना टाफिया है? रीचा इसमें लिखते क्या? रीचा के पास एक्स टाफिया की जगह में लिख देता हूं चॉकलेट खाते हैं ना, चॉकलेट। ठीक, तो कितना टाफिया है? चॉकलेट कितने हैं? एक्स चॉकलेट। अब ध्यान से समझना, इधर क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे। रीचा और नैना के पास कुछ टाफिया है। जब रीचा नैना को 30 टाफिया देती है तब नैना के पास कितने टाफिया हो जाती है? दोगुनी टाफिया हो जाती है। ठीक है ना?
और नैना के पास मान लेते हैं, नैना के पास भी कुछ दे देते हैं बेचारी को। नैना के पास वाई चॉकलेट मान देते हैं, है ना। ठीक है, ऋचा के पास एक्स, नैना के पास वाई, इतना चॉकलेट है। ठीक, कौन किसको क्या देता है अब थोड़ा से देखते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, कौन किसको दे रहा है जी? ये टूरी येला देवत है ना। एक्स ऋचा जो है वो किसको दे रहे हैं? नैना को दे रहे हैं। ठीक है, एक्स माइनस कितना दिया? 30। अच्छा एक बात बताओ, यदि तुम्हारे पास 60 चॉकलेट है, आप उसमें से 30 किसी को दे दिए, कितना बचा? क्या किए उसके लिए? 60 में 30 को घटाए। ऋचा के पास एक्स चॉकलेट थे, उसमें से 30 नैना को दे दिया, तो ऋचा के पास बचा कितना? यही बचा कि नहीं बचा? यहां तक आया समझ? ठीक है, ऋचा को दे दिया, तब नैना के पास ऋचा से दोगुनी टाफियां थी, मतलब ऋचा के पास ऋचा के पास जितना टाफियां है उनमें से दोगुनी टाफियां थी। अब y प्लस किसको दे दिया? इसको दे दिया। यही होगा, होगा कि नहीं होगा? यही लिखो, ऐसी लिखो, देख लो भाई किसको कौन क्या दिया है, एक बार देख लो। यहां तक आया समझ? ऐसी लिखेंगे, देख लो, गड़बड़ कर रहे होगे तो। ये इसमें माइनस उसमें जुड़ गया, यही होगा। यही होगा, यही होगा, बराबर होगा। क्या बोल रहा है, कौन किसका दोगुना? नैना का जो चॉकलेट है वो ऋचा के चॉकलेट से कितना है? 2 गुना है बोल रहा है। इसका मतलब ऋचा के में किसका गुना करूंगा? 2 का, तब ये बराबर होगा कि नहीं होगा? यहां तक किसी दिक्कत है क्या, देख सकते हो। सबसे पहला काम, ऋचा के पास एक्स चॉकलेट था, उसमें से 30 और 20 दे दी नैना ला, तब नैना जब दी तब y प्लस 30 हो गए घर पास। फिर क्या बोले थे कि जब दिया तो ऋचा के पास जो चॉकलेट है वो नैना के पास जो चॉकलेट हो गया वो ऋचा से कितने? 2 गुना हो गए। मतलब ऋचा के चॉकलेट में यदि 2 का गुना करूं तो y मतलब इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। कहानी देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये ऋचा पीछा छोड़, अभी ये ला आर मान लेथन, ये ला मान लेथन एन, ये नैना है, ये आर है, ये आर है, ये एन। ठीक, अब समझ आई, देखिए स्टार्टिंग से ही समझते हैं। ठीक है, थोड़ा से ध्यान से समझना, जैसे बोल रहा है वैसे करना। ठीक है, कौन किसको दे रहा है? ऋचा 30 चॉकलेट किसको दे रहा है? नैना को। तो इसका मतलब ऋचा के में 30 कम होगा और दिया किसको? नैना को, तो नैना के में 30 ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? यहां तक आया समझ? तब क्या बोल रहे हैं, तब प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, तब नैना के पास जो चॉकलेट है वो ऋचा के से कितना गुना है? 2 गुना है। मतलब ऋचा का यदि मैं 2 गुना करूं तो इस नैना के पास जो चॉकलेट है उसके बराबर होगा। यही तो होगा क्वेश्चन, यही तो बोल रहा है क्या? यही किया हूं कि नहीं किया हूं, देख सकते हो। यहां तक किसी की दिक्कत है क्या? बिल्कुल देख लो भाई, जैसा बोला है वही किया हूं। ये जो ऋचा है वो नैना को 30 चॉकलेट दिए हैं, तो तुम ही दिमाग लगाओ, जब ऋचा ने अपने चॉकलेट में से 30 चॉकलेट उसको दिया तो ऋचा के में 30 कम हुआ होगा, और जिसको दिया उसके में 30 बढ़ा होगा, तो नैना के में 30 बढ़ा है जी, बढ़ गया है यहाँ तक। फिर उसके बाद क्वेश्चन में ही ध्यान दोगे, तब जब देने के बाद जो कहानी हुआ है उसमें क्या बोल रहे हैं कि ऋचा का जो चॉकलेट है वो नैना से क्या है, मतलब नैना का जो चॉकलेट है वो ऋचा से क्या है? 2 गुना है। मतलब ऋचा के मैं 2 का गुना करूंगा तो नैना के चॉकलेट के बराबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन है कि नहीं, ये बताओ। यहां तक किसी की दिक्कत है क्या, देख सकते हैं। आया समझ यहां तक? यहाँ इसको सॉल्व करो, समीकरण 1 मान लो। ये 2 का गुना करूंगा हो जाएंगे 2r, 2 का गुना करूंगा ये हो जाएंगे माइनस का 60 बराबर, ये हो जाएंगे n प्लस 30। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, जो r और n वाले उसको एक तरफ और अंक वाले को उधर कर देता हूँ। ध्यान से देखना, n को इधर ला रहा हूँ तो 2r, n प्लस में है, इधर आके माइनस में n बन जाएगा।
-60 उधर जाके क्या बन जाएंगे, +60 बन जाएगा। तो 30 + 60 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे टोटल 90। समीकरण 1। यहां तक किसी दिक्कत है क्या, देख सकते हो। क्लियर है यहां तक, देख लो भाई। अब सेकेंड लाइन देखते हैं इसमें। परंतु जब नैना अपनी टाफियों में से 10 टाफियां रीचा को देती है, तब रीचा के पास नैना से 3 टाफियां हो जाती है। अब ध्यान से देखना, कौन किसको दे रहा है, इसमें कौन दे रहे थे, किसको, रीचा दे रहा था नैना को। अब दूसरे लाइन में क्या बोल रहा है, नैना दे रहा है रीचा को, लेकिन कितना दे रहा है, 10 टाफियां दे रहे हैं। तो अब किसमें माइनस होगा जी, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं इधर। नैना दे रहे हैं, अब किसको दे रहे हैं जी, कितना दे रहे हैं जी, तो रीचा के में क्या हो जाएंगे जी, 10 जुड़ जाएंगे। यहां पर रीचा दे रहे थे नैना को, यहां पर नैना दे रहे हैं रीचा को, एक दूसरा लेन देन कराते हैं। आया समझ यहां तक, ठीक है। यहां तक ये वाला कहानी समझ आया। तब क्या बोल रहे हैं, तब नैना के रीचा के पास जो चॉकलेट है वो नैना से कितने हैं, 3 गुने है बोल रहे, मतलब नैना के जो है, नैना के 3 गुने रीचा के पास चॉकलेट है बोल रहे हैं। इसका मतलब अब 3 का गुना किसमें होगा, 3 का गुना बहन वाले के साथ होगा। आया समझ यहाँ तक, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर हो जाएंगे 3n - 30 बराबर r + 10। r वाले और n वाले को एक तरफ, तो हो जाएंगे 3n + r, इधर आएंगे तो -r, -30 को उधर भेजेंगे तो डायरेक्ट 40। 10 + 30 40, समीकरण 2 मिल गया। यहां तक किसी की दिक्कत है क्या, देख सकते दोनों में। बस कहानी एकदम कठिन नहीं है, ये इसको दे रहे हैं, वो इसके दे रहे हैं, 2 पहलू है। एक बार रीचा नैना को 30 चॉकलेट दे रहे हैं, और एक बार नैना रीचा को 10 चॉकलेट दे रहे हैं। दोनों कंडीशन में 2 समीकरण मिलेगा। यहां तक किसी की दिक्कत है क्या, देख सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। बुक में क्या दिया है मेरे को नहीं पता, बट तुम लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा। आया समझ। अब यहां से बेटा अपन सॉल्व करते हैं सिंपल। समीकरण 2 ठोक मिला, एक ठोक ये दे और एक ठोक ये दे। तो दोनों को अब क्या करना है, विलोपन विधि करो या प्रतिस्थापन विधि करो, सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, क्या हुआ रे, ठीक है, ध्यान दे दे बेटा, हंस मत, दांत मत दिखा, नाक ना निकोरबे, दांत ना तोड़ दोगे, पढ़ाई में ध्यान दे। चलो यहां तक ध्यान दो। क्या कौन सा विधि अपना है, विलोपन की प्रतिस्थापन, विलोपन में। अच्छा एक बात बताओ, विलोपन में मैं क्या बोला हूँ, कोई भी एक सेम होना चाहिए ताकि माइनस होकर 0 बन जाए। यहाँ पर क्या दोनों में कोई भी एक सेम दिख रहा है क्या, यहाँ 2r है तो r तो यहाँ 1 ठोक है, यहाँ 1n है तो यहाँ तो 3 ठोक है, मतलब बराबर है ही नहीं। तो काम क्या है अपना, किसी भी एक समीकरण को किसी संख्या के साथ गुणा करके दूसरे वाले के बराबर करना है। ध्यान से देखो, इस 2 यहाँ पर 1r है, यहाँ 2r है, इसमें किसका गुणा करूं कि 2r बन जाए, इसमें करूंगा कि इसमें करूंगा, ये बताओ। नीचे वाले में 2 का गुणा करूंगा 2r बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यहाँ 2r हो जाएगा, यहाँ 2r जोड़ेंगे या घटाएंगे जो भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। या तो आप सीधा प्रतिस्थापन करो बेटा, यहाँ से n का वैल्यू निकालो और इसमें रख दो, खत्म कहानी। आया समझ, n का ये यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं। ध्यान से देखो, -n को इधर भेजूंगा तो ये क्या बन जाएंगे, 2r बराबर 90 + n बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ। -n को उधर भेजा हूं तो 90 + n होगा कि नहीं होगा। अपने को n का वैल्यू चाहिए ना कि 90n का, तो 90 को इधर भेज दूं तो हो जाएंगे 2r - 90 बराबर n, होगा कि नहीं होगा। प्लस n को इधर, मतलब 90 को इधर भेज दिया तो -90 बन गया। तो n का वैल्यू कितना है, इतना। अब ये n का वैल्यू किस में रखेंगे, इसमें रख देते हैं, और सिंपल n का वैल्यू, r का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वाला वैल्यू यहाँ रखता हूँ। 3 n के जगह क्या रखेंगे, 2r - 90 - r बराबर 40, होगा कि नहीं होगा। यहां से सॉल्व कर लो, r का वैल्यू निकाल लो। 2 तिया 6r - 27 270 -
आर बराबर 40। 6 आर में 1 आर जाही, कितना आर बची? 5 आर बराबर माइनस 270 और हम जाही प्लस हुई कि नहीं होगी? तो 40 प्लस 270 हुई कि नहीं हुई? और 40 और 270 कितना होते जी? 310 होते कि नहीं होए? तो 5 आर बराबर हो जाएगी 310। तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और एक बची 5 दूनी 10। तो आर के वैल्यू कितना है बेटा? बस सर आप गुणा डिवाइड करके ला सकते हो। 5 का पक्षांतर करेंगे 310 बटे 5 होगा, आर का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। 62 आया यहाँ, इसमें क्या दिए हैं आया ना। तो आर का वैल्यू कितना है? 62। अब अपने को एन का वैल्यू चाहिए, किसमें रखे? समीकरण इस वाले में रख दे। आर के जगह क्या रखेंगे? 62। फिर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएंगे? एन का वैल्यू आ जाएगा 2 गुणा 62 माइनस 90 बराबर एन। 62 दूनी कितना आ जाएंगे जी? 124। 124 माइनस 90 बराबर एन। तो 124 में 90 जाएंगे कितना आएंगे जी? 4 और ये 12 में हो जाएंगे तो 34। तो एन का वैल्यू कितना आएंगे? 34। आया समझ? यहाँ एक्स और वाई मान दिए, अपन आर और एन मानेंगे।